राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना सारी बाण बेटियां ना अपना हरियाणा अपनी बात में आप सब कतई दिल तो स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। सुनियो और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक परिवार में भाई 3 सदस्य थे, पति पत्नी और एक छोटा सा उनका बेटा। तो जो घर वाला था उसका वो प्राइवेट टीचर था, तो बहुत ईमानदार था, बहुत बढ़िया इंसान था भाई। अच्छा सिखा करदा, अच्छा बोलिया करदा, अच्छा देखा करदा। तो भाई हमारे बड़े बड़े रहना कही है कि आंबा का आँख लाग जा और आँखा का आंब लाग जा। तो वाह भाई कहानी कुछ उस परिवार में हुई। उसका बाबू तो इतना बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया इंसान था, और बेटा बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। तो जब वो स्कूल में जाने लग गया तो उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं था। मेरी अड़बाद करदा, किसी का मार देंदा, किसी का कुछ कर देंदा, किसी का कुछ कर देंदा। और जो सब तय ऊत बालक होया करते स्कूल में उनका गले रहा करदा, उन गले दोस्ती कर ली। तो भाई संगत जिसी रंगत। तो धीरे धीरे भाई वो चौथी पाँचवीं में घसड़ पसड़ के हो गया। तो उसने कुछ नहीं आवा था, बस वाह बात भाई टीचरा ने कर दिया। वो गले पास पूस करेंगे उसने नुए और कहा भी उसका बाबू तय अगर जी वो पढ़दा को नहीं। तो बाबू ने भी बहुत समझाया, अगर बेटा पढ़या करें, पढ़ाई में ना कुछ नहीं है, पढ़ाई के बिना ज्ञान नहीं है, तो तू क्या करेगा आगे जब पढ़े नहीं गा। तो उसका कुछ भी समझ में नहीं आवत थी, चाहे कोई किम्मे कह लेंदा। उसने तो भाई नरे उल्टे काम करने का मतलब चोरी भी लाग गया करन, छोटी सी उम्र में बीड़ी भी पीने लग गया और शराब भी पीने लग गया 13-14 साल की उम्र में। तो इतनी भाई बुरी संगत में पड़ गया वो। तो वह भाई पीने के मारे फिर चोरी चारी भी करेंगे। तो एक दिन वह सारे बालक चोरी में ठह गए, किसी का चोरी करे थे बीड़ी पीण खातिर, दारू पीण खातिर। तो सारा गांव में भाई वेरा लग गया, फलाना फलाना के बालक थे और चोरी करे थे फलाना फलाना के। तो उसका बाबू भी चला गया। तो बाबू ने भाई बहुत दुख होया और बहुत भाई वो समझाया भी, धमकाया भी। तो मैं कहने लग गया जी हम तो इन थाना में देवांगे, छोड़ना को नहीं। तो उसका बाबू ने भाई माफ़ी मांग ली, अग जी ये भी इसका कसूर माफ़ कर दो यार, मैं समझा लूँगा, इसने बालक सही समझ जाएंगे। तो उसने बहुत मेहनत करी भाई। तो उसकी वह शराफत देख के ना उस टीचर की, बाबू तो इतना बढ़िया आदमी, किसी का आज तक कुछ उलाना नहीं लिया, किसी तक सिखाया तो अच्छा ही सिखाया, और बेटा ऐसा नालायक है कि यो भाई रोज उलाने ले आवा। तो बाबू की शराफत है भाई उन्हें छोड़ दिया कि मास्टर जी आज तो हम छोड़ा हाँ, इसने आइंदा यू पा गया नहीं चोरी चारी कुछ भी उल्टे काम करदा तो बक्सा नहीं गए। तो बाबू ने फिर भी नहीं बेरा था भाई उसका कि यो भाई दारू पीवा है और बीड़ी पीवा है, दारू बीड़ी पीने का मारा यू चोरी करे है। तो फिर एक दिन बाबू ने भी बेरा लग गया इस बात का, अग बेटा तेरे तो यह उम्मीद नहीं थी हमने भाई, तन्ने तो हमारी जमा माटी पलीत कर दी। अगर भाई जो इज्जत कमाई थी मैंने पूरे गांव में भाई नो कहा कर दे भाई इस वर्गा आदमी ने, तन्ने तो भाई सारी मारी करी कराई माटी में मिला दी। तो भाई बढ़िया इंसान ने तो दुख हुआ है जब माँ बाप बढ़िया हो, औलाद ने कमी लकड़िया हुआ। तो उसने बहुत समझाया भी भाई, दुख भी होया। तो उल्टा भाई उन्हें तो कहने लग गया माँ बाप मत, अग बाबू ठीक हो गया तने बेरा लग गया, मैं दारू पीऊँ हूँ, बीड़ी पीऊँ हूँ, मैंने चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं तेरे पे मांग लिया करूँगा। तो भाई क्या कर बाप भाई, छो में भी आया समझाया भी फिर, लेकिन उसका कुछ नहीं लागत थी। तो माँ बाप भी पीछे देने लग गया सोच के ना, और किसी का चोरी करेगा ना तो उलाना ले आवेगा, कोई पीटेगा, कोई थाना में देवेगा। तो वह भी लग गए पीछे देने। तो घना कुछ था नहीं भाई घर में, कोई जमीन जामीन भी नहीं थी, बस भाई बड़का ने पढ़ा करदा ट्यूशन, वाह कमाई होया कर दी। तो फिर वो भी भाई बेटे के फिक्र में भी कुछ टेंशन बन गई उसका, तो बीमार रहने लग गया। तो उसने अपने बेटे के बारे में भाई कई बार बड़े छोटे का भी बात चलाई, और कोई भाई बढ़िया बात बता दे, कोई बढ़िया सलाह दे दे और मेरा बेटा सुधर जा। तो फिर भाई को नहीं सुधरा, तो कड़ा सुधरा था। बाबू पर कम काम बनने लग गया, बीमार सा रहने लग गया। तो माँ भी भाई दिहाड़ी मजदूरी करने लग गई बेचारी, घर में भाई झाड़ू पोचे लग गई लगान, बेटा पीछे मांगा दारू पीने खातिर। तो फिर भाई उसने क्या सोचा, को नहीं मानना बेटा तो यार, इसने तो हमारी जमा माटी पलीत कर दी, तो क्या करूँ मैं। सोचेगा वो कई दिन भाई, सोचेगा क्या ऐसा करूँ कि मेरा बेटा सुधर जा। तो उसने क्या कराया, वो लिखा भी करदा भाई, तो कविता थोट अपने लिखे जा करदा। तो उसने भाई अपने बेटा खातिर एक किताब लिखनी शुरू कर दी, या किताबें मेरे बेटे का जीवन बदल दे, नू सोच के ना भाई भगवान का नाम लेके ना उसने एक किताब लिखनी शुरू कर दी। तो अपना काम भी करे, बीमार हो रहा था, रोज़ भाई अपना 1-2 पन्ना रोज़ किताब लिख देंदा।
तो नू एक दिन बीते गई भाई, धीरे धीरे वह किताब पूरी होने ना आ गई तो उसका भी लोहा लग गया भाई, को नहीं वो ठीक हुई उसकी बीमारी। दिखाया बढ़ाया भी, सारे काम करे, लेकिन उसका राम नहीं होया। तो वह किताब एक दिन पूरी होगी तो उसने कर दी भाई, जड़ा मर पड़ के ना बेचारा ना बीमार न, वह किताब पूरी कर दी। और वह किताब पूरी करया पाछे अपना घरवाली तक कहने लग गया अकेला या किताब बोला, जब मैं इस दुनिया तक चलिया जाऊँ और मेरा बेटा तना नू लागे क्यों थोड़ा बहुत भाई समझेगा, थोड़ा बहुत महसूस करने लग गया अक मैंने गलत करया भाई, जो कुछ मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, तो यह किताब मेरे बेटा ने दे दिए तू। जब यूँ को देता ना सौदी में मिला, दारू ना पी रहा हो भाई, कुछ नशा ना कर रहा हो, तो ले ली भाई उसका घरवाली ने किताब। तो कुछ दिन के बाद गुजर गया भाई मास्टर जी। तो मर्दिया लग उसने काम भी कराया भाई, ट्यूशन पढ़ाया बड़का तय। देखो भाई और के बड़का की तो मास्टर जी ने जिंदगी बना दी पढ़ा लिखा के न, लेकिन अपना बालक ने ना पढ़ा सका ना समझा सका, तो फिर वो गुजर गया है। तो रहेगी माँ अकेली भाई, बेटा नाला क्या जोगा नहीं, मानो हो गए भाई घने दहाड़े। तो फिर भाई बेटा ने पीछे मिला कर दे दारू पीण खातिर, बीड़ी पीण खातिर। तो फिर माँ अकेली भाई कितने लिया हुआ, वो बाबू कमाया करदा मर्द्या लग, तो बाबू चलिया गया। माँ भाई जो कमावा थोड़ा बहुत, तो उससे भाई रोटी रोटी है कहानी गुजारा चल रहा। तो फिर एक दिन भाई वो उसने ना दारू के पीछे मिले ना उसने भाई बीड़ी पीण खातिर मिले, तो पीछे कड़े तो देव भाई बाबू चलिया गया। तो एक दिन भाई ना वो बीड़ी पी रहा था ना दारू पी रहा था, घर बैठा था। तो उसकी माँ ने कहने लग गया अक माँ मैंने कुछ पीछे दे दे, और मैंने दारू पीनी है बीड़ी पीनी है। तो वह बोली बेटा तू तो कब है दारू बीड़ी पीनी है, आज अपने रोटियां के भी लाले हैं, आज तो भाई अपन रोटी भी नहीं मिलती हैं, कुछ नहीं आज घर में खान खातिर भाई, कई दिन तो मेरी भी तबीयत खराब हो रही है और मैं भी भाई उनका काम करने नहीं गई, तो कुछ नहीं बेटा घर में देख ले तू कुछ नहीं, और यूँ हाल रहेगा तो भाई तड़प तड़प के मरना है बेटा। नुए तेरा बाबू चलिया गया तेरे दुख में, अरे बेटा नुए मैं जाऊँगी। तो भाई उसने ये माँ की बात सुन के न उसका कुछ मन बदलिया, कुछ भाई उसकी सोच बदली। अक माँ कब तो सही है, तना आके न धरती पे तना सदा गलते गलत करया है, कदे अच्छा नहीं करया, और सही कब है माँ। मेरा बाबू भी नुए तड़फदा चलिया गया, कदे भाई उसकी मानी नहीं एक भी बात, उसने समझाया भी पढ़ाने की भी कोशिश करी, लेकिन मैंने नहीं मानी, अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर ली और माँ बापा की भी कर दी मैंने, तो तक बहुत गलत करया तना। तो उसकी अंदर की आत्मा ने भाई उसका आवाज़ दी अक जो कर रहा तो गलत कर रहा है, और इब भी सुधर जा, इब भी कुछ नहीं बिगड़या है, बिला जाग जिबे सवेरा। तो फिर उसने भाई ठान ली और माता भी कहने लग गया अक माँ आज के बाद मैं तेरी कसम खाऊं हूँ, आज के बाद तेरा बेटा ना शराब पीवेगा ना बीड़ी पीवेगा, और जो भी करूँगा मैं अच्छा करूँगा चाहे कुछ भी हो जाइयो माँ, आज मैं शपथ ले हूँ इस बात की। और माँ मैंने बहुत शर्मिंदा हो गया, मैं सोच के ना मन ना आज लग कदे भी नहीं सोची थी आपके बारे में और खुद के बारे में, आज मैं मेरी अंतरात्मा ने जगाया हूँ माँ, आज के बाद मैं कदे भी कोई गलत काम नहीं करूँगा और मैं कमा के लाया करूँगा माँ, और तू खाया करिए। तो फिर भाई बहुत खुश हुई माया बात सुन के न, अग बेटा कान तरस गए हमारे ये इसी बात तेरा मुँह तो सुन के न, रे तेरा बाबू तो चलिया गया, अगर वो सुनदा जब उसका दौर है तू सुधर जाता तो के बेरा भाई वो 5-10 साल और जिंदा, तो तेरे दुख में तेरी टेंशन में बेटा थोड़ा चलिया गया इस दुनिया में। तो फिर वो भाई काम की तलाश लग गया करन, जिसका भी जावे वो नाट जा, क्यों पूरा काम ने बेरा था भाई उसका, क्यों बढ़िया बालक नहीं है, क्यों सारे उल्टे काम करे है जितने करे है, तो किसी ने भी काम नहीं दिया पूरा गांव में उसका। तो फिर उसकी माँ ने भी सोचा कि वो किताब दे गया था इसका बाबू, इब इसका दिमाग ठीक हो रहा है, और यूँ इब नू लागा है कि उस किताब ने जो भाई समझेगा पढ़ेगा, हक इब भैया किताब देने का मौका आ गया बेटा तय, किताब काट के न दे दिया अपने बेटा तय। अग बेटा भैया यह किताब लिखी थी तेरा बाबू ने तेरी खातर, अरनू का था मेरा जाने के बाद मेरे बेटा ने दे दिए, अगर मेरे बेटे ने इस किताब के मायने समझ लिए तो समझ लो उसका जीवन बदल गया। तो ले ली उसने किताब माँ पे, खोल के देखा तो कुछ भी नहीं समझ में आया, बाबू ने वह संस्कृत में लिख रखी थी और उसने पढ़ाई करिए नहीं थी, थोड़ी बहुत हिंदी आवे थी टूटी फूटी, थोड़ा बहुत भाई जोड़ लगाना आवे था। तो फिर भाई बहुत दुखी होया वो,
देख पढ़ लेंदा तू आज, तो यह किताब पढ़ लेंदा और बिना पढ़े तू समझेगा कि इसके मायने। तो फिर उसने सोच लिया अकाड़ा गाँव में नहीं रहंदा, गाँव में मना कोई काम नहीं देवा और मैं अपनी माँ ने लेके न और शहर में चला जाऊँ तो ओड़ मेरा कुछ समाधान हो सके है। तो उसने बिल्कुल सोच ली कि ईब मैंने सुधरना है, ईब कोई गलत काम नहीं करना है। तो फिर अपनी माता भी कह दिया अक माँ आड़ा नहीं रहंदे आप शहर में चलांगे बोलिया, मेरे समझ में नहीं आती किताब और मन्ना इस किताब खातिर माँ मैंने पढ़ना पड़ेगा। तो फिर भाई जो सामान था घर में थोड़ा बहुत है और अपनी माँ ने लेके न वो एक शहर में चला गया। तो भगवान की भाई इसी मेर फिरी तो शहर में जाके न उसने पूछा उड़ा भाई आस पास किते आड़ा कोई भाई संस्कृत पढ़ांदा हो, कोई टीचर हो। तो भाई किसी ने बता दिए कि हाँ फलाना फलाना टीचर है बोलिया, आड़ा पड़ोस में है हमारा और उसके बालक तो विदेश जा रहे हैं और वह दोनों पति पत्नी रहो हैं घर। तो फिर उसने घर बता दिया तो चलिया गया अपनी माँ ने लेके न। तो जाके न भाई नमस्ते करे तो बोलिया भाई कौन सा तू कितना आए हो। तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी अक जी हम तो फलाना फलाना गाँव में आए हाँ और कुछ नहीं मारे दौरा मास्टर जी और मन पढ़ना है, संस्कृत पढ़नी है मैंने, मेरा दौरा ना फीस है देना ना कुछ है, मैंने काम चाहिए है और भाई और मैंने पढ़ना भी है आपका दौरा। मैं यूँ चाहूँ हूँ आप मैंने कुछ काम दे दो, मैं आपका काम कर दूँगा, बस आप इतना कर दियो है कि मेरी और मेरी माँ की भाई 2 वक्त की रोटी और ये आप संस्कृत पढ़ा दो मैंने, तो मैं आपका जो भी काम कहोगे वो ये काम करूँगा। तो उसका भाई कोई कमी नहीं थी शास्त्री मास्टर का, बालक उसके विदेश में जा रहे थे तो भाई वहाँ खूब पीछे भेजा कर दे तो वहाँ ठाठ तरह आ कर दे। तो उसने दया आ गई भाई शास्त्री मास्टर ने, उसने अपनी सारी कहानी बताई। तो बेटा बोलिया ठीक से तू बोलिया काम कर दिए जो भाई घर में हुआ है और मैं तना पढ़ा दूँगा और भाई खाना पीना सब कि में देंगे। तो बोलिया अकरव है किते अक जी कितने नहीं रंदा, गाँव में तो आया हूँ अक रहने की भी कितने जगह देखनी पड़ेगी। तो शास्त्री मास्टर का भाई बड़ा घर था, वो बोलिया कि बेटा तू नो कर बोलिया आड़े रह जा, बतेरा बड़ा घर पड़ा है, हम 2 जने रहो वहाँ, एक कमरा में तामा बेटा रह लियो। तो भाई यो भी उसका समस्या का समाधान हो गया। तो बहुत सारा धन्यवाद कराया उसने भाई उस शास्त्री मास्टर का। तो फिर वो भाई नीत ला के ना सारे काम करने लग गया भाई, उसने सब की में छोड़ दिए उल्टे काम, चोरी करना दारू पीना और भाई सब तय अच्छी डाल बात करे, सब तय सलीकत बोले, अच्छी सोचे अच्छी देखे। तो जमा नीत ला के ना भाई वो पढ़ने लग गया और जो शास्त्री मास्टर काम करे भाई उसका काम कर दे। थोड़ा उनके सुतरे दिन कटन लग गए भाई, सुतरी टाइम पर रोटी मिलने लग गई। तो फिर उसने सही संस्कृत पढ़नी आ गई। तो उसने सोचा ले भाई बाबू ने जो किताब लिखी है उसने पढ़ के देखूं उसमें क्या लिख रखा है। तो उसने पढ़ी वह किताब, बहुत बढ़िया किताब लिख रखी थी भाई उसके बाबू ने, अपना सारा अनुभव अपना सारा ज्ञान भाई उस किताब में लिख दिया उसने। जो भी उसका दौरा था भाई उसका पिता का दौरा जो भी अच्छा था वो सब किताब में लिख रखा था। तो फिर उसने सोचा क्यों नहीं भाई छपवा दूँ इस किताब ने। तो बेरा नहीं उसने भाई कड़ा छपा कड़ा ना छपा। तो फिर उसने वह किताब शास्त्री मास्टर ने दिखा दी अक जी यह किताब मेरा बाबू ने मेरी खातिर लिखी है और आप भी देखो इसने पढ़ के ना, मन्ना तो यह पढ़ ली और इस किताब में ना पढ़ने खातिर मैंने संस्कृत सीखी है। तो फिर भाई उसने पढ़ी शास्त्री मास्टर ने वह किताब, तो बहुत बढ़िया किताब थी भाई, बहुत ज्ञान की किताब लिख रखी थी उसके बाबू ने। अगर भाई जो इस किताब ने पढ़ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। अगर जी मैं इसने छपवाना चाहूँ कुकर के छपेगी कड़े के छपेगी। तो बोलिया अक भाई छप जाएगी किताब और बहुत बढ़िया किताब है भाई, इस किताब से तो बहुत कुछ मिल सका है तना। तो फिर उसने मदद करी भाई उसकी किताब छपवाने खातिर उसने भाई शास्त्री मास्टर ने। तो वह किताब छपवा दी तो वह मार्केट में आई किताब, तो उसकी इतनी डिमांड होगी भाई, उस किताब की बहुत डिमांड हुई तो बहुत कमाई हुई उस किताब तय उस बेटे की। तो उनके दिन बदल गए भाई, एक किताब ने उनके दिन बदल दिए और बहुत अच्छा इंसान बन गया वो। उसका दौरा पीछा आ गया तो उसने खून में तो था उसका भाई, लेकिन वो बुरी संगत में पड़ के न तो रास्ता भटक गया था। तो वह बाप वाले गुण उसके सारे बाप वाले गुण आ गए उसमें, उसने अपने बाप वाले गुण जगाए और फिर वो भी किताब लिखने लग गया। तो बढ़िया बढ़िया किताब लिखी उसने, बहुत बड़ा वो लेखक बन गया। तो उसकी किताब भाई दूर दूर तक जाने लग गई और भाई बड़े बड़े लोग पढ़ने लग गए उसकी किताब। तो उन किताबों तक उसने भाई बहुत पैसा कमाया और भाई सब क्या आला हो गया, उसका ठाठ लग गया सारी चीज़ें के। तो फिर उसकी माँ बोली अग बेटा शादी कर ले, ये किसी चीज़ की कमी नहीं रही अपने। मैं भी भाई अपने
अक मैं भी पोता पोतियाँ का मुँह देख लूँगी बेटा। तो बेटा बोलिया, अक माँ मैं शादी नहीं करता, तू जीवेगी इतना तेरी सेवा करूँगा और फिर मैं भाई जो करूँगा सेवा का काम करूँगा। मन ने तो अपना भाई तन मन सेवा पे समर्पित कर दिया, तो फिर मैं गरीबा की सेवा करूँगा। तो कुछ साल के बाद भाई उसकी माँ भी बुजुर्ग हो गई थी। तो फिर उसने भाई दान पुण्य करने लग गया और गरीबा की सेवा करने लग गया। जितना भी उसका पीछा था वो सारा भाई वो दान पुण्य में लाने लग गया, समाज सेवा में लाने लग गया। तो फिर बहुत बड़ा नामी ग्रामी एक अच्छे इंसान में उसकी गिनती आने लग गई। अके जग जीवे सवेरा, अक सुबह का भूलिया शाम न घर आ जाए, तो भूलिया नहीं कहा कर दे। तो एक टाइम ऐसा था कि वो किसी की भी नहीं सुना था, और एक टाइम ऐसा आया कि वो भाई उसने अपना आप को बदलिया और भाई फिर देखो कितना बड़ा समाज सेवी बना। तो जितने करे भाई बढ़िया काम करे, जो हर एक आदमी नहीं कर सकता वह काम करे उसने। तो यह सीखने मिली हमने कि भाई अच्छे काम करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो। और आपका दौर है भाई सेवा करना है, दान पुण्य करना है, तो दान पुण्य आप जरूर करो। और निस्वार्थ भाव से भाई किसी की सेवा करने का भाई आप में दम है और आप भाई किसी की सेवा करना चाहो तो सेवा ज़रूर करो। भाई गरीब की बेटे की शादी कर दो, गौशाला में दे दो, वृद्धाश्रम में दे दो, और भाई अनाथ आश्रम में दे दो। बहुत है भाई दान करना, तो कितना है कर दो। तो यह सीख मिली भाई हमने इस कहानी तय। तो बताइए आपने किसी लागी और आपकी क्या राय है, आपने क्या सीखा। तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।